नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश के 90 नगर निकाय चुनाव में 9,930 उम्मीदवार मैदान में 28 जनवरी को होगा मतदान। कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत कल प्रदेश में 8,833 लोगों को दी गई वैक्सीन की डोज। केंद्र और किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के बीच आज होगी अगले दौर की बातचीत। और गुरु गोविंद सिंह का 354वां प्रकाश पर्व आज प्रदेश भर में उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के 20 जिलों के 90 नगर निकायों में सदस्य पदों के लिए होने वाले चुनाव में नाम वापसी के बाद कुल 9,930 उम्मीदवार चुनाव मैदान में रह गए हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त पीएस मेहरा ने बताया कि नाम वापसी की आखिरी तारीख तक 2,341 प्रत्याशियों ने नाम वापस लिए, जबकि 50 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। इन सभी निकायों में 28 जनवरी को मतदान होगा और मतगणना 31 जनवरी को होगी। चुनाव आयुक्त ने कहा कि नाम वापसी के बाद प्रचार का दौर बढ़ जाएगा। ऐसे में किसी भी हाल में कोविड के दिशा निर्देशों की अवहेलना न हो। प्रदेश में कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत कल 8,833 स्वास्थ्यकर्मियों को टीका लगाया गया। जोधपुर में सबसे ज्यादा 771, वहीं जैसलमेर में सबसे कम 50 स्वास्थ्यकर्मियों का टीकाकरण किया गया। करौली जिले में 263 स्वास्थ्यकर्मियों को वैक्सीन की डोज दी गई। शनिवार से शुरू हुए अभियान के तहत 3 दिन में अब तक 32,379 हेल्थ वर्कर्स को टीके लगाए जा चुके हैं। उधर देश भर में 6,31,000 लाभार्थियों को कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने नई दिल्ली में बताया कि टीकाकरण के बाद मात्र 0.18% लोगों पर टीके का प्रतिकूल असर देखा गया है। आकाशवाणी के श्रोताओं तक कोरोना वैक्सीन से जुड़ी जानकारी पहुंचाने के उद्देश्य से समाचार विभाग के बुलेटिनों में महत्वपूर्ण सवाल जवाब श्रृंखला प्रसारित की जा रही है। आज का प्रश्न है, कोरोना वैक्सीन से संबंधित दुष्प्रभावों के बारे में क्या कहना है? इसका जवाब है, सुरक्षा सिद्ध होने पर ही कोरोना वैक्सीन का उपयोग किया जाएगा। जैसा कि अन्य वैक्सीन के साथ होता है, कुछ व्यक्तियों में सामान्य दुष्प्रभाव, हल्का बुखार या दर्द हो सकता है। राज्य को कोरोना वैक्सीन से संबंधित किसी भी दुष्प्रभाव से निपटने के लिए व्यवस्था शुरू करने के लिए कहा गया है। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के प्रति जागरूकता लाने के लिए जन आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर की समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही विशेष श्रृंखला जनता का संदेश, जनता के नाम के तहत सुनिए हमारे श्रोता का संदेश। मैं कन्हैयालाल शर्मा ब्यावर, जिला अजमेर, राजस्थान से आप सभी से निवेदन करता हूं कि वैक्सीन टीका लगने के बाद भी 2 बातों की कड़ाई से पालना जरूरी। मत भूलना मास्क लगाना और रखना 2 गज की दूरी। धन्यवाद। जय हिंद। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी जारी है। कल 209 नए मामले सामने आए। 9 जिलों बीकानेर, बूंदी, चूरू, हनुमानगढ़, झुंझुनू, सवाईमाधोपुर, सीकर, सिरोही और टोंक में कोई भी नया मामला सामने नहीं आया। 8 जिलों पाली, प्रतापगढ़, करौली, जालौर, दौसा, धौलपुर, भरतपुर और चित्तौड़गढ़ में केवल एक व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि हुई। कल जयपुर में 48, कोटा में 33, जोधपुर में 23, नागौर में 18, अजमेर में 16, बांसवाड़ा और भीलवाड़ा में 10-10, डूंगरपुर में 7, श्रीगंगानगर, उदयपुर और राजसमंद में 6-6, झालावाड़, जैसलमेर और अलवर में 5-5, बारां में 4, बाड़मेर में 2 लोगों में संक्रमण का पता चला। कल इस बीमारी से 537 मरीज ठीक भी हुए हैं। सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 4,304 रह गई है। राज्य में कल इस बीमारी से 2 और लोगों की मृत्यु के साथ ही मृतकों की संख्या बढ़कर 2,752 हो गई है।
ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। उससे पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। प्रादेशिक समाचारों में आपका स्वागत है। केंद्र सरकार और किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के बीच आज नई दिल्ली में अगले दौर की बातचीत होगी। इस बीच नए कृषि कानूनों को लेकर उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त समिति की कल पहली बैठक हुई। बैठक में किसानों, किसान संगठनों, किसान यूनियनों और अन्य संबद्ध पक्षों के साथ विचार विमर्श के बाद अगले 2 महीनों में अपनी सिफारिशें देने के कार्यक्रम पर चर्चा की गई। बैठक के बाद समिति के सदस्यों ने कहा कि न्यायालय के निर्देश के अनुसार समिति नए कानूनों का समर्थन और विरोध कर रहे किसानों और संगठनों के साथ विचार विमर्श करेगी। अंतर मंत्रालय केंद्रीय दल ने कल प्रदेश की सूखा प्रभावित और अनियमित वर्षा के कारण फसलों को हुए नुकसान का कई स्थानों पर जायजा लिया। बीकानेर, बाड़मेर, झालावाड़ और जैसलमेर जिलों के विभिन्न क्षेत्रों में दल ने किसानों से बातचीत कर जानकारी हासिल की। दल ने कृषि अधिकारियों से भी संवाद किया और उन्हें किसानों को फसल बीमा के लिए अधिक से अधिक प्रोत्साहित करने की बात कही। दल ने कहा कि विपरीत मानसून स्थितियों को देखते हुए दूरगामी रणनीति बनाकर किसानों को फायदा दिलाने के प्रयास किए जाएंगे। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का 354वां प्रकाश पर्व आज प्रदेश भर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में जगह जगह प्रभात फेरी का आयोजन किया गया। गुरुद्वारों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। श्रीगंगानगर से हमारे संवाददाता ने बताया कि कोरोना के कारण इस बार नगर कीर्तन और प्रतियोगिताओं के आयोजन नहीं हो रहे हैं। श्री गोविंद सिंह जी का 354वां प्रकाश उत्सव आज बड़ी ही श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। प्रकाश उत्सव को लेकर गुरु घरों में विशेष रूप से सजावट की गई है। जिले भर के अधिकांश गुरु घरों में शुरू हुए श्री अखंड पाठ साहिब का भोग डाला जा रहा है। कीर्तनी जत्थों, हजूरी रागी और कथावाचकों द्वारा गुरु की महिमा का बखान भी किया जा रहा है। विशेष रूप से दीवान भी सजाए गए हैं। कोरोना को देखते हुए इस बार प्रकाशोत्सव पर आयोजित होने वाली विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन नहीं किया जा रहा। जितेंद्र शर्मा, आकाशवाणी समाचार, श्रीगंगानगर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल कलराज मिश्र, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और विधानसभा अध्यक्ष डॉ सीपी जोशी ने प्रकाशोत्सव के अवसर पर देश और प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। भारतीय वायुसेना और फ्रांसीसी वायुसेना के बीच स्काई रॉस युद्धाभ्यास आज से जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन पर आयोजित होगा। इसमें भारत की ओर से मिराज 2000, Su-30 MKI, रफाल, IL-78 रिफ्यूलिंग विमान, अवॉक्स और AEW&C विमान शामिल होंगे। रफाल जोधपुर में तैनात सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों के साथ तालमेल करते हुए अभ्यास करेंगे। फ्रांस के रफाल विमान भी भारतीय रफाल के साथ तालमेल से अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेंगे। प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर आज भी सुबह कोहरा छाया रहा। बारां और सवाईमाधोपुर से हमारे संवाददाताओं ने बताया कि वहां कोहरे के कारण वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने आज भी जयपुर, भरतपुर और बीकानेर संभाग के जिलों में कुछ स्थानों पर घना कोहरा छाये रहने की संभावना जताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 जनवरी को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस कार्यक्रम की 73वीं कड़ी होगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश के 90 नगर निकाय चुनाव में 9,930 उम्मीदवार मैदान में हैं। 28 जनवरी को मतदान होगा। कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत कल प्रदेश में 8,833 लोगों को वैक्सीन की डोज दी गई। केंद्र और किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के बीच आज अगले दौर की बातचीत होगी। और गुरु गोविंद सिंह का 354वां प्रकाश पर्व आज प्रदेश भर में उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिन्दी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।